पीछे का हिस्सा है जो मैंने बेड पे से काटा था, और ये जो आपको ये दिख रहा है ऊपर से कटा हुआ, ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का फ्रेम जिसमें शीशा था जो मेरी बिल्ली ने तोड़ दिया था। तो ये फ्रेम यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैं बनाऊंगी टेबल। अभी छुपा हुआ मैं निकाल के आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ कि ये हमारी डक है। इसके अंदर ये नीचे आप लोग को बताया होगा कि नीचे कार्टन्स हैं, ऊपर ये वो डाल दिए तरपाल। तो उसके पीछे वो ड्रेसिंग टेबल का शीशा रखा हुआ है, शीशा नहीं है बेसिकली फ्रेम रखा हुआ है। तो उसके ऊपर भी ऐसी लंबा सा था जैसे बेड के ऊपर था। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसका क्या किया है। यहाँ से और यहाँ से वो जुड़ा हुआ था, तो ये हमने काट दिया है, और इसको मैंने बीच से भी काट दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक पट्टी थी, मतलब डिज़ाइन था ये ऊपर पट्टी का, ये मैंने काट दिया है। इसमें हमने इस तरीके से ये लगा दिए हैं। अब जो है ये इसको मैं करूँगी पूरा स्क्रैप करके इस पर करूँगी मैं पेंट। एंड देन उसके बाद जी ये बन जाएगा ऐसे लगने वाला एक शेल्फ। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर छोटे से प्लांट्स, कोई डेकोरेशन आइटम ये सब रख देंगे, क्योंकि ये लकड़ी है अच्छी, देखिए मोटी पिलाई की है, ऐसी वो नहीं है थकी हुई ना, देखे अंदर से, और अच्छा वज़न है इसका। तो मैंने कहा इसको क्यों ज़ाया करना है, हम इसे यूज़ करेंगे। उस फ्रेम की मैं बनाऊंगी ड्राइंग रूम के लिए टेबल, और ऊपर का पार्ट मैंने काट लिया। अब इसको करना है पेंट, एंड उसके बाद ये समीर लगा देगा। ये समीर से मैं लगवाऊंगी, दिखाती हूँ कहाँ। ये रे प्लांट्स तो देख लें आप। और सलाम करना तो मैं भूल ही गई आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई। तो जी ये रहे हमारे स्नेक प्लांट, एक ये रहा और एक वो रहा। ठीक है, अच्छा अब मैं कहाँ लगाऊंगी। ये भी अच्छी चल रही है मनी प्लांट। ये 2 सुराख हैं। एक्चुअली कल समीर कर रहा था तो वो दीवार देखें ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारी ड्रिल मशीन गई हुई थी अम्मी बाबा के पास, तो अब वो लेकर आएगा। बूंदाबांदी हो रही है यार, पानी आ रहा है अंदर। हाँ, तो एक फ्रेम लगेगा यहाँ, ठीक है, और एक इससे ऊपर लगेगा यहाँ। तो ऐसे 2, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। और हमारी ये वाली मनी प्लांट भी अच्छी चल रही है। हेलो बाबू, हाउ आर यू। चलो पानी बदलेंगे, आज हफ्ता हो गया पानी बदलना है। समीर की शर्ट थी जो हमने, समीर का भी खाना सही करा है, तो मैंने इसका कॉलर निकाल दिया और इसका गला जो है ना वो सी दिया, एज इन सिलाई लगा दी उसमें। बाकी मैंने स्लीव्स काटी हैं। अभी ये मोंडे का निशान लगा दिया है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा, मैं इसको काट नहीं रही, मैं इसको ऐसे करके ना चुनटे दे दूँगी दोनों साइड। एंड उसके बाद जो स्लीव्स निकली हैं उसको छोटा करके आगे जोड़ दूँगी। ज़रा ये फला लाइन का कपड़ा है ना, ज़रा मोटा है, तो सर्दियों में यूज़ हो जाएगा। अब आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। मीनवाइल ये देखें समीर का सारा खाना जो है ना ठीक किया है। बताती हूँ आपको, ये सारे उसके कपड़े हैं, शलवार कमीज़ जो धोबी से ड्राई क्लीन करवा के इस्त्री करवा के रखे हुए हैं। बाकी ये सॉक्स की थैली है, वो पिंक वाली बेल्ट्स की थैली है, उसमें जो है अंडर गारमेंट्स है, एंड पीछे जो है समीर की हैट्स रखी हुई हैं, कैप्स रखी हुई हैं। उसके अलावा ये शर्ट्स का सेक्शन है, ये टी शर्ट्स का सेक्शन है, ये शॉर्ट्स का सेक्शन है, ये कॉटन पैंट्स हैं, और ये आगे जीन्स की पैंट है। नीचे हमने आगे जो है रखे हुए हैं थोड़े से गर्म कपड़े, और बाकी समीर के गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं। पीछे जो वो गेम्स वगैरह खेलता है तो उसके लिए उसका कंप्यूटर और सब प्ले स्टेशन वगैरह यहाँ रखा हुआ है। तो ये अब देखते हैं खाना कितने दिन साफ़ रह पाता है। और इसी के बराबर में ये समीर के सारे कपड़े टंगे हुए हैं, आयरन हुए हुए। यहाँ नीचे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और जानामाज़ रखी हुई है। नीचे मेरे जूते हैं सारे। यहाँ मैंने स्लीव्स जो है वो काट ली हैं, छोटी कर दी हैं। एक जो है वो फोल्ड कर दी है आगे से। अब ये वाली करते हैं, एंड देन फिर जल्दी से स्लीव जोड़ते हैं। अच्छा जी, तो सोहा की ये शर्ट और फ्रॉक और गाउन जो कहें सब तैयार है। मैंने इसकी स्लीव्स थोड़ी सी बैगी रखी हैं, ढीली ढीली सी, और बटन तो वैसे ही है। बाकी पॉकेट ऊपर थी वो मैंने निकाल के नीचे लगा दी है।
और मैं पहले चुनटे डाल रही थी यहाँ पे, पर ये मोटा कपड़ा है ना तो वो मज़ा नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने इसको ए लाइन फ्रॉक बना दिया है। एक सेकंड में टांग के दिखाती हूँ। तो जी ये इसका ओवरऑल पूरा लुक है, ठीक है। इस तरीके से स्लीव्स कर दी हैं, और जो चुनटें थी वो मैंने मोटा कपड़ा हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको बस ए लाइन फ्रॉक के जैसे सी दिया है, ठीक है। ऐसे हल्की सी यहाँ पे आड़ी सिलाई लगा दी है और पॉकेट नीचे कर दी है जैसे कि बताया। अब इसको मैं इसको बताती हूँ कि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ कैसे होगा। मैं इसको बटन बंद करके नीचे ट्राउज़र पहनाऊँगी, और नीचे कौन है तो मैं नीचे इसके साथ ट्राउज़र पहना सकती हूँ सोहा को। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसके साथ मैं सोहा को ट्राउज़र पहना सकती हूँ। इसके साथ ये हिले जा रहा है मुसलसल, मैं इसको कहाँ फ़िक्स करूँ। ट्राउज़र्स एंड जीन्स का एक ऑप्शन तो आप लोग को पता चल गया कि आप उसके साथ पहना सकते हैं, बट ये ए लाइन फ्रॉक है तो आप इसको एज़ इट इज़ भी पहना सकते हैं। जैसे अभी भीनी भीनी ठंड आना शुरू होगी तो सोहा को इतनी सर्दी नहीं लगती, तो मैं इसको ऐसे ही पहनाऊँगी। फिर जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो मैं इसको जीन्स या ट्राउज़र्स के साथ पहना दूँगी। और इसको आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई भी ट्राउज़र या टी शर्ट पहनी हुई है नीचे, और आप इसको ऊपर से एज़ अ गाउन या ओवरकोट कह लें पहना सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टीपर्पज़ आपका ड्रेस बन गया एक पूरा। अब मैं आपको पता है कि मैंने पूरा दिन लगाया सोचने में कि मैं इसको वेस्ट ना करूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूं इसको। तो जी ये एक मैंने पेंट एक कोट चढ़ाया है अभी इसके ऊपर, एक के ऊपर, और इसके ऊपर जी मैं चढ़ा रही हूँ। तो इसको पेंट करते हैं और उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो सिंगल कोट के साथ ये दोनों रैक्स लग गए हैं। अभी इन पे सिंगल कोट हुआ है तो आपको ये लाइंस वगैरह दिख रही होंगी। तो अभी ये यहीं सूख रहा है, ये शाम हो गई है, ओवरनाइट ये सूख जाए तो फिर मैं इसके ऊपर सेकंड कोट चढ़ाऊँगी, ठीक है भाई। अभी सूखने में क्योंकि लकड़ी है पिएगी, अभी मैंने हाथ लगाया है, हल्का हल्का ना चिपचिपा सा हो रहा है। तो अगर अभी रात में हुआ तो रात में लगाएंगे, नहीं तो सुबह लगाएंगे। इस ब्यूटीफुल प्लान के साथ हम करते हैं व्लॉग को एंड, आपसे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और आप सोचते होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये है स्पीकर। और ये स्पीकर मल्टीपर्पज़ है, ये भी इसके ऊपर बुक्स रखी जा सकती है, मतलब ये वेट उठा सकता है। मुझे नहीं पता था, मुझे समीर ने बताया ये। तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। एंड छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आप लोग को बताती हूँ करने के लिए, उसका मकसद ये होता है कि आप भी जिसका बजट कम है, ज़्यादा बजट नहीं कर सकते, तो आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स और हैक्स करके अपने घर को प्यारा प्यारा बना लें, ठीक है भाई। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।